नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लान अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे बीओई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास बीओई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो है कि वेल स्प्लैटर इज, ठीक, मतलब कि जो वेल स्प्लैटर है वो क्या होता है, ठीक ना। तो जो वेल स्प्लैटर है उसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला नंबर था फ्लक्स, फिर वेल्डिंग टेस्ट, फिर वेल्डिंग डिफेक्ट्स, फिर इलेक्ट्रिकल कोटिंग। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि एक्सियल फ्लो पंप स्टार्टेड विद इट्स डिलीवरी वॉल्व, मतलब कि जो हम एक्सियल फ्लो पंप स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे इसका डिलीवरी वॉल्व की पोजीशन क्या होती है, केप्ट फुली ओपन, केप्ट फुली क्लोज, केप्ट पार्शियली ओपन एंड नॉन ऑफ द अबव। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा केप्ट फुली ओपन। ओके, जब हम एक्सेल फ्लो पंप स्टार्ट करते हैं तो उसका डिलीवरी वॉल्व होता है वो फुली ओपन कंडीशन में होता है, ठीक ना। नेक्स्ट है 1 kg ऑफ स्टीम सैंपल, 1 kg ऑफ स्टीम सैंपल कंटेनिंग 0.8 kg ड्राई स्टीम। ओके, तो इट्स ड्राइनेस फ्रैक्शन इज, यहाँ पे ये ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछ रहा है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.8, ठीक ना। ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.8। और अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज इक्वल टू, मतलब कि 1 किलो आवर एनर्जी है किसके बराबर है इसमें, ठीक ना। तो ऑप्शन दिया हुआ आपका 1000 जूल, 3600 किलोवाट पर सेकेंड, 3600 किलो जूल एंड 786 किलो जूल। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3600 किलो जूल, ठीक ना। और अगला है फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम अ स्फेयर ड्यू टू। तो ये बोल रहा है कि जब हमारा वाटर का ड्रॉप गिरता है, फॉल होता है, तो वो स्फेयर का शेप ले लेता है, क्यों। तो उसका रीजन दिया है इसमें ऑप्शन में, एडिशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कोहेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, स्फीयर बन जाता है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं। द पीएच वैल्यू इन फीड वाटर इज मेंटेनेड इज, द पीएच वैल्यू इन फीड वाटर इज मेंटेनेड इज। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 8.8 टू 9.2। ओके, और अगला देखते हैं, विच वन इज बॉयलर माउंटिंग, ठीक, इकोनोमाइजर, सूट ब्लोअर, रीहीटर एंड बॉयलर ड्रम सेफ्टी वॉल। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बॉयलर ड्रम सेफ्टी वॉल। जो माउंटिंग होते हैं बॉयलर के, वो बॉयलर की सेफ्टी के लिए यूज होते हैं, और जो हमारे एसेसरीज होते हैं वो बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। जो हमारा इकोनोमाइजर है, सूट ब्लोअर है और रीहीटर है, ये हमारे एसेसरीज है। ओके, और जो हमारा बॉयलर ड्रम सेफ्टी वॉल है ये माउंटिंग है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि एडवांटेज ऑफ पल्वराइज कोल फायरिंग सिस्टम। जो हमारा पल्वराइज कोल फायरिंग सिस्टम, तो जो बड़े बॉयलर होते हैं उनका एडवांटेज पूछ रहा है। तो जो इसका एडवांटेज होगा सबसे पहले होगा, क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि सरफेस एरिया फॉर कंबस्शन इंक्रीज हैंस थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंक्रीज। इसमें क्या होता है कि जो कंबस्शन के लिए हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा थर्मल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। ओके, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इट मेक पॉसिबल टू यूज वाइड वैरायटी ऑफ फ्यूल, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि जो हमारा पल्वराइज कोल फायरिंग सिस्टम है इसमें हम वाइड वैरायटी और बहुत सारे वैरायटी के कोल यूज कर सकते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन दिस सिस्टम एज कंपेयर टू अदर फायरिंग सिस्टम। ओके, क्या है कि बहुत लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है इसमें हमारा पल्वराइज कोल फायरिंग सिस्टम में एज कंपेयर टू अदर फायरिंग सिस्टम। ओके, तो ये तो बात कर ली हमने कि हमारा पल्वराइज कोल फायरिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एएफबीसी एंड सीएफबीसी। ओके, तो इसका देखते हैं एएफबीसी और सीएफबीसी में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो हमारा एयर वेलोसिटी का डिफरेंस होता है। जो हम एएफबीसी में एयर वेलोसिटी रखते हैं वो कितना रखते हैं, 1.5 मीटर पर सेकेंड, और जो सीएफबीसी में रखते हैं वो कितना रखते हैं, 4.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और नेक्स्ट है हमारा विंड बॉक्स प्रेशर। तो जो हम एएफबीसी में विंड बॉक्स प्रेशर रखते हैं वो 500 से 600 रखते हैं, और सीएफबीसी में 1100 से 1200 mm वाटर प्रॉब्लम रखते हैं, ठीक ना।
कंबस्शन। तो जो हमारा AFDC में कंबस्शन होता है वो बेड पे होता है, ठीक ना। और जो हमारा CFDC में कंबस्शन होता है वो कहाँ होता है, बेड प्लस सस्पेंडेड कंडीशन। क्या होता है कि जो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि जो एयर की वेलोसिटी है वो कितनी है, 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसमें कंबस्शन था वो तो एक तो बेड पे होता ही है, और इतनी जो ये हम इतनी ज़्यादा जो वेलोसिटी होती है इसकी 4.5 मीटर पर सेकेंड, उससे क्या होता है ये फ्यूल को और जो भी हमारे तो मतलब बेड मटेरियल होते हैं उनको अपने साथ ये मतलब सस्पेंडेड कंडीशन में भी ये मतलब जैसे कि आप इतनी ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो फ्यूल और जो बेड मटेरियल है वो ऊपर सस्पेंडेड हो जाएगा, ठीक ना। तो उस कंडीशन में भी मतलब सस्पेंडेड कंडीशन में भी हमारा कंबस्शन होता है CFDC में, ओके। और बेड ट्यूब्स देख लेते हैं, बेड ट्यूब्स। तो जो AFDC है इसमें हमारा बेड ट्यूब्स होता है और CFDC में नहीं होता है, ओके। और नेक्स्ट है अनबर्न। तो हमारा AFDC में तो अनबर्न निकलता है, बट इनके CFDC में नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है CFDC हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अनबर्न है वो मतलब फर्नेस से बाहर जाके वापस वो फर्नेस में सर्कुलेट होते हैं, ठीक ना। तो वो बहुत मतलब सर्कुलेशन होने से क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से कंबस्शन हो जाता है, जिससे हमारा अनबर्न बहुत ही मतलब कम हो जाता है, यानी कि नेग्लेजिबल हो जाता है। फायरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा AFDC होता है इस पर हम अंडरवेट फायरिंग भी कर सकते हैं और ओवरवेट फायरिंग भी कर सकते हैं, जबकि हमारा CFDC में क्या होता है केवल हम ओवरवेट फायरिंग ही करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज फर्नेस पर्ज एंड इट्स बेनिफिट। फर्नेस पर्ज क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो फर्नेस पर्ज क्या होता है कि जनरली पर्जिंग मतलब क्या होता है, क्लीनिंग करना, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा बॉयलर बंद हुआ, ठीक ना, थोड़ी देर के लिए बंद, मान लीजिए ट्रिप हुआ, उसके बाद अगेन हमें उसको लाइट अप करना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने बॉयलर तो आपका ट्रिप हो गया, मान लीजिए किसी कारणवश जो आपका ऑयल गन वगैरह है, ऑयल गन किसी कारणवश मतलब उसमें से थोड़ा ऑयल आ रहा है, वॉल पासिंग हो रहा है, फिर कुछ भी हो रहा है, या फिर कुछ मतलब जैसे गैसेस है कुछ, वो गैस एक्यूमुलेट है फर्नेस में, ठीक ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप उसको बिना पर्ज किए ही अगर आप लाइट अप करते हैं, ठीक ना, तो लाइट अप करते तो क्या होगा कि जो पहले से फ्यूल उसमें अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए किसी कारणवश आपका जो गन है, गन से लीकेज हो रहा है, थोड़ा ऑयल गिर रहा है फर्नेस में, तो वो ऑयल है, ओके। और कुछ कंबस्टिबल गैसेस है जो एक्यूमुलेट है फर्नेस में, ओके, वो भी है। तो जैसे ही आप लाइट अप करेंगे तो वो सारा मिल के सडन उसमें क्या होगा, सडन जब आप फायर करेंगे ना, तो सडन ये सारा मिल के एक्सप्लोजन होगा उसमें, ठीक ना, एक्सप्लोजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही साथ उसमें मतलब सब कुछ जलने के लिए फ्लेम मिल जा रहा है, ठीक ना, एक ही साथ फ्लेम मिल जा रहा है, बहुत सारा फ्यूल एक ही साथ जल रहा है, तो क्या होगा उसमें आपका एक्सप्लोजन हो सकता है, बॉयलर फट सकता है, ओके। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी लाइट अप करते हैं, लाइट अप करने से पहले हमें फर्नेस का पर्ज करना पड़ता है। ये एक्चुअली मतलब आप देखेंगे बॉयलर में तो एक आपका बोल सकते हैं कि मतलब बिना फर्नेस पर्ज किए लाइट अप आप नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। आपका ये वो हो जाता है, मतलब इंटरलॉक प्रोटेक्शन होता है, बिना फर्नेस पर्ज किया लाइट अप की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो पर्ज मतलब क्या होता है, क्लीनिंग करना। तो ये जो मतलब ये तो हमने बात कर ली फर्नेस पर्ज के बारे में कि मतलब क्या होता है। तो ये क्या होता है, क्लीनिंग करना, जो भी हमारे अनवांटेड मतलब अनकम्बस्टिबल गैसेस एक्यूमुलेट है या फिर कुछ भी फ्यूल वगैरह एक्यूमुलेटेड है फर्नेस में, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ मतलब कि विद द हेल्प ऑफ पर्जिंग हम क्या करते हैं, उसको फर्नेस से बाहर निकाल देते हैं, ओके। और इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स यही है कि जो हमारा हम अपने बॉयलर को एक्सप्लोजन से बचा सकते हैं, ठीक ना, ओके। तो ये तो दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने बात की BOE से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।